हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। किसी भी पीएलसी का वायरिंग करने से पहले या फिर प्रोग्रामिंग करने से पहले सबसे पहले हमें उस पीएलसी के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। उसके टर्मिनल्स, इनपुट आउटपुट के टर्मिनल्स, कम्युनिकेशन पोर्ट्स और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। मेरे पास यहाँ पे दो पीएलसीज है। एक स्नाइडर का है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मॉडल नंबर इसका TM218 है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 218 है, 218 है। ये थोड़ा पुराना मॉडल है। और एक हम लोगों के पास है स्नाइडर का ही TM200। जो TM218 है ये एशिया में डिसकंटिन्यू, मतलब सॉरी, यूएस में डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। एशिया में ये अभी भी चल रहे हैं। इसके लिए अगर आप सॉफ्टवेयर भी अगर स्नाइडर का मान के चलो इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको अलग से इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट वर्जन है इन लोगों का, उसमें ये वाले नहीं होते हैं वर्जन आपका। जैसे कि मान के चलो ये 1.2 से नीचे के जो वर्जन्स हैं उनमें ही ये आपका TM218 प्रोग्राम होता है। ये वाले जो वर्जन्स हैं ये आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। बाकी स्नाइडर का अगर सॉफ्टवेयर अगर आप कहोगे तो मैं इसका प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि फ्री में आप स्नाइडर इलेक्ट्रिक का सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो और सिमुलेट वगैरह किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल पीएलसी तो पॉसिबल नहीं है सभी के लिए। तो देखो, यहाँ पे दो पीएलसीज है। अभी हम लोग डिटेल में इन दोनों ही मॉडल्स के बारे में समझते हैं। अक्सर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आपको किसी भी पीएलसी पे अगर काम करना है ना, तो एक बार अच्छे से बेसिक्स समझ लो, क्योंकि मार्केट में एक ही ब्रांड के कई सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। सभी की प्रोग्रामिंग, सभी की वायरिंग सीखना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी ना सिखाना पॉसिबल है हमारे लिए। ठीक है, तो आप बेसिक्स अगर आप समझ लिया ना, तो आप किसी भी पीएलसी के ऊपर वायरिंग भी कर सकते हो, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। ओके, तो देखो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे TM200C40T है। 40T का मतलब ये जो मॉड्यूल है ये ट्रांजिस्टर टाइप मॉड्यूल है। इसके जो आउटपुट मॉड्यूल है ना, वो आपको ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए इसका जो पावर देने का जो वोल्टेज है या फिर आउटपुट मॉड्यूल में जो सप्लाई देंगे हम, वो भी डीसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई नहीं देंगे। इसको पावर देने के लिए भी 24 वोल्ट डीसी चाहिए और आउटपुट मॉड्यूल के लिए भी 24 वोल्ट डीसी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी पीएलसीज हैं जिनका आउटपुट मॉड्यूल ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट हमको मिलता है, उसके आउटपुट मॉड्यूल में मोस्टली 95-99% आपको मिलेगा कि वहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। जो रिले टाइप पीएलसीज होती है जिनके आउटपुट मॉड्यूल रिले टाइप होते हैं, वहाँ पे हम लोग एसी वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। मोस्टली एसी वोल्टेज से भी काम चल जाता है। बाकी फिर भी मेरे कहने पे आप लोग कनेक्ट मत कर देना, फिर भी हमने चेक करना है कि मैन्युफैक्चरर क्या बता रहा है, डीसी वोल्टेज बता रहा है या फिर एसी वोल्टेज कनेक्ट करने के लिए बता रहा है। ये जो मॉड्यूल है इसमें हम लोग 24 वोल्ट डीसी कनेक्ट करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, हमको 24 इनपुट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, 24 इनपुट्स हमको इसमें मिल जाते हैं। जो स्टार्टिंग के आपके 8 इनपुट्स हैं ये फास्ट इनपुट है। मान के चलो आपको इनकोडर रीड करवाना है, तो वहाँ पे इनकोडर क्या होता है, वो बहुत जल्दी पल्सेस देता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमको ध्यान में देनी होती है कि अगर हम किसी पीएलसी में इनकोडर कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, हमें जो अब इसमें तो लिखा हुआ है फास्ट इनपुट, कई पीएलसीज में लिखा हुआ नहीं होता कि उसके कौन से इनपुट्स फास्ट इनपुट है। ठीक है, या फिर जो फास्ट पल्सेस को रीड कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें पीएलसी का मैनुअल चेक करना होता है। मैनुअल में लिखा हुआ होता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के जो इनपुट है वहाँ पे आप लोग या फिर वो फास्ट इनपुट रीड कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग इनकोडर को उन्हीं इनपुट्स में कनेक्ट करते हैं। अगर आप इनकोडर को बाकी इनपुट्स में कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका गलत रीडिंग बताएगा। ये इनपुट्स जो है ये नॉर्मल इनपुट्स हैं, और ये जैसे कि पुश बटन हो गया, आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, लिमिट स्विच है, रीड स्विच है, इस टाइप के जो इनपुट है उनको रीड करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पे ये इनपुट हो गया जो कि फास्ट इनपुट है। बाकी के जो इनपुट्स हैं वो आपके कॉमन इनपुट्स हैं। ठीक है, बाकी के जो आपके इनपुट यहाँ पे दिए हुए हैं 14 इनपुट कॉमन इनपुट है। यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जो आपके इनपुट्स आएंगे उन्हीं इनपुट्स का इंडिकेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी कुछ इंडिकेटर नीचे और दिए हुए हैं, ये इस पीएलसी का स्टेटस आपको बताएंगे, जैसे कि सिस्टम, पावर, रन, एरर,
ठीक है। और SDSL जो है ये कम्युनिकेशन के लिए है, जो भी कम्युनिकेशन आप कनेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएगा। और एक यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर भी दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरीके से ऊपर करें, ठीक है, एक तो यहाँ पे स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, स्टॉप और रन के लिए। और यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड लगेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ऑलरेडी PLC के अंदर मेमोरी होता है, फिर अलग से माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट क्यों देती है बहुत सारी कंपनीज, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, उसके अलावा अगर हम आउटपुट मॉड्यूल को देखें तो अच्छा, ऊपर के ये 2 टर्मिनल्स और रह गए, ये RS-232 के टर्मिनल्स हैं, ठीक है। अगर आपको RS-232 का कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। RS-485 के कम्युनिकेशन के लिए आप लोग इन 3 टर्मिनल्स को यूज़ कर सकते हो। RS-232 जो है वो थोड़ा सा मान के मतलब स्लो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, थोड़ा सा स्लो होता है RS-485 के मुकाबले। RS-485 जो है वो फास्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और मल्टीपल डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं RS-485 के साथ में, यहाँ पे लिमिटेड है। ओके, और साथ ही इथरनेट कम्युनिकेशन यहाँ पे मिल जाता है हमको। और नीचे की तरफ में यहाँ पे और ये देखो SL जो यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है ना, ये इस वाले टर्मिनल का है। और ये फिर आउटपुट मॉड्यूल है। आउटपुट मॉड्यूल TR आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट हमको मिलते हैं। और सेम यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो पावर में दे रहे हो वो भी कर सकते, वहीं से लूप ले सकते हो, अलग से भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएंगे और आउटपुट का स्टेटस यहाँ पे हमको शो हो जाएगा। सेम ये जो आपका देखो Q मतलब V0 से लेकर के Q0 से लेकर के Q3 तक के लिए ये कॉमन है, V प्लस V माइनस। उसके बाद अगेन यहाँ पे Q4 से लेकर Q7 तक के लिए प्लस माइनस आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे Q8 से लेकर के Q15 तक के लिए प्लस माइनस यहाँ पे फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने एक ये मशीन से निकाला हुआ है PLC, तो इसलिए यहाँ पे वायर यहाँ पे काट के निकाल दिए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया। अभी एक और PLC है, देखो अपने पास, ये पुराना मॉडल है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने इन PLCs के ऊपर काम किया हुआ है तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। उस PLC में एक ही इथरनेट कम्युनिकेशन पोर्ट था, इसमें हमको 2 इथरनेट कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाते हैं। एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इथरनेट का इंडिकेटर भी दिया हुआ है, इथरनेट 1 मतलब A, तो यहाँ पे एक इंडिकेटर है और नीचे वाले के लिए भी है। एक इथरनेट पोर्ट यहाँ पे हमको मिल जाता है और 3 यहाँ पे 4 टर्मिनल और मिल जाते हैं यहाँ पे हमको। यहाँ पे अगर आप लोग मॉडबस वगैरह कनेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप लोग इनको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमको रन स्टॉप के लिए और प्रोग्रामिंग पोर्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है। और ये रन स्टॉप का टॉगल स्विच है, जैसे कि डेल्टा की PLCs में होता है, ठीक है, वो इसमें भी मिल जाएगा आपको। बहुत सारी PLCs में नहीं भी होता है रन और स्टॉप का कोई इस तरीके का स्विच। ओके, तो ये इसका इनपुट मॉड्यूल है, देखिए ये इसका इनपुट मॉड्यूल है ये, ठीक है। अब इनपुट मॉड्यूल में भी हम लोग यहाँ पे 24 वोल्ट 0 वोल्ट हम लोग कनेक्ट करेंगे इनपुट्स के लिए, ओके। एंड यहाँ पे कॉमन यहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं। ये जो कॉम 0 जो है वो 0 से लेकर के और आपका I3 तक के लिए 4 इनपुट के लिए, कॉम 1 यहाँ तक के लिए और कॉम 2 यहाँ तक के लिए, ठीक है। सेम आप लोगों का इस मॉड्यूल को पावर देने के लिए आपको 100 से लेकर के 240 वोल्ट AC देना पड़ेगा। लाइन और न्यूट्रल आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करोगे, नीचे वाले पे आप लोग ग्राउंड वायर कनेक्ट करोगे। और इसमें स्टार्टिंग देखो प्लस माइनस आप यहाँ पे कनेक्ट करके TR0 से लेकर के TR3 या आपको यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट मिल जाते हैं। और कॉम 1 से लेकर के और यहाँ पे कॉम 1 जो है Q4 से लेकर के Q7 तक के लिए आपके ये इनपुट्स हैं। ये नॉर्मल आपके डिजिटल आउटपुट्स हैं, ये आपके ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट्स हैं और ये आपके नॉर्मल डिजिटल आउटपुट्स हैं। Q4 Q5 कॉम 1 और Q6 Q7 कॉम 2 ये इनके लिए कॉमन है। और कॉम 3 जो है वो आपका Q8 9 10 11 के लिए है, कॉम 4 12 13 14 15 के लिए है, ठीक है। इस PLC के अंदर देखो ये वाला जो PLC था इसमें आप लोग एक्सटेंशन मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। सेम अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग देखो इस तरीके से अगर हम ऊपर करें ना तो यहाँ पर भी पोर्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है। एक्सटेंशन मॉड्यूल अगर हमको ऐड करना हो तो वो हम लोग कर सकते हैं। और इसके अंदर
बैटरी का पॉइंट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हम लोग इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं। अब आप लोग मुझे एक कमेंट और यहाँ पे मुझे आप लोग बताओगे कि पीएलसी को जब हम लोग पावर दे ही रहे हैं 100 से 240 वोल्ट पावर ऑन करने के लिए, तो फिर अलग से बैटरी लगाने की ज़रूरत क्यों होती है? क्या अगर पीएलसी में हम बैटरी ना लगाएं तो पीएलसी चलेगा हमारा या नहीं चलेगा, वो भी आप लोग मुझे बताना। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है वो आप लोग मुझे बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, तो ये था गाइस स्नाइडर के 2 मॉड्यूल के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। आई होप कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया इस वीडियो से जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।